सोचिए, जंगल का घना सन्नाटा, पूर्णिमा की रात और 3 दोस्त। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि अंदर तक हिलाकर रख देती है। तो चलिए इस भयानक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जरा सोच कर देखिए, पूर्णिमा की रात है, चारों तरफ घना जंगल, रास्ता एकदम सुनसान और उस रास्ते पर सिर्फ एक बाइक। ये अकेलापन ही आने वाले खौफ की पहली आहट थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है गायब हो जाना, और यहीं से उन 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी सुनाने वाला अपने 2 दोस्तों सुरेश और अजय के साथ तेल गांव के जंगलों से गुजर रहा था। रात थी पूर्णिमा की। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, मतलब एक ऐसी शांति जो बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली थी। सब कुछ एक बहुत ही मामूली सी बात से शुरू हुआ। वो लोग बस थोड़ी देर के लिए रुके थे। अजय सड़क के दूसरी तरफ गया और बस वो लौटा ही नहीं। एक छोटा सा पल जो एक कभी न खत्म होने वाले डर की वजह बन गया। पहले तो दोस्तों को लगा कि अजय शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन तभी जंगल की खामोशी एक दिल दहला देने वाली चीख से टूट जाती है। और फिर एक और ज्यादा बेबस आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब ये साफ था कि ये कोई मजाक नहीं है। अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे पड़ाव पर, एक शापित हवेली की ओर। अपने दोस्त को बचाने की ये कोशिश उन्हें और भी गहरे अंधेरे में खींच ले जाती है। वो लोग अजय की चीख की दिशा में भागे। जमीन पर उन्हें खून की बूंदें और किसी को घसीटने के साफ निशान मिले। और फिर उन्हें एक झलक दिखी। काली साड़ी में कोई था जो अजय को घसीटते हुए ले जा रहा था। वो निशान उन्हें जंगल के और अंदर एक पुरानी 2 मंजिला वीरान हवेली के दरवाजे तक ले गए। हवेली के ठीक सामने दोस्ती और डर के बीच एक असली इम्तिहान होता है। कहानी सुनाने वाला कहता है, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुरेश बुरी तरह कांप रहा था। उसे यकीन था कि अंदर कोई डायन है और उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। पर कहानी सुनाने वाला नहीं मानता। जैसे ही वो दरवाजा धकेलता है, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है। ये देखकर सुरेश का डर और भी पक्का हो जाता है। हवेली के अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। हवा में सीलन और सड़न की अजीब सी गंध थी। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल की मोटी परतें और टूटा फूटा सड़ता हुआ फर्नीचर। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई आया ही ना हो। और फिर उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर से ताजा खून धीरे धीरे बहकर नीचे आ रहा था। ये कोई सबूत नहीं था, ये एक ऐलान था कि ऊपर कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। जैसे ही कहानी सुनाने वाला ऊपर पहुंचा, जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। कॉरिडोर की छत से अजय की लाश लटक रही थी, पैरों से बंधी हुई, और उसका सिर गायब था। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होती है, बिना सिर वाली दहशत। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अजय की बिना सिर वाली लाश सामने लटक रही थी और तभी पास के एक कमरे से उसी की आवाज आई, दोस्तों मुझे बचाओ। ये डरावना नहीं था, ये नामुमकिन था। वो डरे सहमे उस आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। वहां कोने में वही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो अजय की आवाज में सिसक सिसक कर रो रही थी। और फिर वो औरत घूमी। उसका कोई सिर नहीं था और उसके हाथों में था अजय का कटा हुआ बोलता हुआ सिर। यही था उस हवेली का सबसे भयानक, सबसे घिनौना सच। वो बिना सिर वाली आत्मा अजय के सिर को अपने गले पर लगाने की कोशिश करती है और एक डरावनी आवाज में कहती है, मुझे मेरा सिर लाकर दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। डर के मारे दोनों पीछे भागे, लेकिन सुरेश उस आत्मा के चंगुल से बच नहीं सका। आत्मा ने उसे अपनी शक्ति से वश में कर लिया और सुरेश ने अपने ही हाथों से छुरी से अपना सिर काट लिया। एक झटके में कहानी सुनाने वाला उस खौफ के बीच बिल्कुल अकेला रह गया था। अब सवाल ये था कि आखिर ये आत्मा कौन थी और वो इतनी बेरहम क्यों थी। कहानी अब उस आत्मा के दुखद अतीत की तरफ मुड़ती है।
वो आत्मा अपनी कहानी बताती है कि कैसे 3 शराबी लड़के पानी मांगने के बहाने उसकी हवेली में घुस आए थे। उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की। जब उसका पति लौटा और उसने उनको रोकने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने चाकू से उसकी हत्या कर दी और फिर उन्होंने उस औरत को भी मार डाला और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस आत्मा को किसी तरह मुक्ति दिलानी होगी। और यहीं से शुरू होता है मुक्ति का रास्ता। कहानी सुनाने वाले ने दिमाग दौड़ाया। उसने आत्मा की कहानी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। हत्यारे मछली खाना चाहते थे, लेकिन पति ने तो सिर्फ एक ही पकड़ी थी। 3 लोगों के लिए ये काफी नहीं थी, तो जाहिर है वो और मछली पकड़ने पास के तालाब पर गए होंगे। और तभी उसके दिमाग में आया कि उन्होंने उस औरत का सिर तालाब में ही फेंका होगा। तालाब में घंटों खोजने के बाद आखिरकार उसे कीचड़ में धसी वो खोपड़ी मिल ही गई। उसने बरगद के पेड़ के नीचे दबे कंकाल को बाहर निकाला, सिर को धड़ के साथ रखा और फिर पूरे विधि विधान से दोनों का अंतिम संस्कार किया। ऐसा करते ही वो भटकती हुई आत्मा मुक्त होकर आसमान में विलीन हो गई। कहानी सुनाने वाले की जान तो बच गई, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उसके साथ रह गया कि अगर कोई अकेला ऐसी भयानक रात से बच भी निकले तो क्या उस जंगल की खौफनाक यादें कभी उसका पीछा छोड़ पाती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।